हाफिज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एजिटेटेड डिप्रेशन की। वैसे तो एजिटेटेड डिप्रेशन जो है एक डॉक्टर ने जो है टर्म जो है इंट्रोड्यूस करवाई है कि ये इस पेशेंट के अंदर जो है एजिटेटेड डिप्रेशन। अब इस किस्म में क्या होता है, इस टाइप में जो है एट अ टाइम जो है डिप्रेशन भी मौजूद होता है, एट अ टाइम जो है एंजाइटी भी जो है मौजूद होती है। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें जो है ये दोनों कंबाइंड होते हैं। बाज़ दफ़ा जो है बाइपोलर पेशेंट के अंदर जो है एजिटेटेड डिप्रेशन जो है देखने को मिलता है, क्योंकि जब जो है पेशेंट है हाइपोमैनिक फेज़ के अंदर होता है तो उसकी इनिशियल जो सिम्टम्स होती हैं वो एजिटेटेड डिप्रेशन वाली होती हैं। बाज़ दफ़ा जो है स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के अंदर जो है वो देखने को मिलता है एजिटेटेड डिप्रेशन, जिसमें जो है पेशेंट डिप्रेशन की भी जो है सिम्टम जो है वो शो कर रहा होता है और साथ में जो है वो जो है एक एंजाइटी की भी जो है उसके अंदर सिम्टम्स होती हैं। और बाज़ दफ़ा जो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी जो है एजिटेटेड डिप्रेशन की जो है सिम्टम्स देखने को मिलती है। इसमें जो है क्या होता है, दोनों की सिम्टम जो है कंबाइन होती है। एट अ टाइम जो है डिप्रेशन की सिम्टम्स भी आ रही होती हैं और एंजाइटी की सिम्टम्स भी आ रही होती है। अगर डिप्रेशन की सिम्टम्स की बात करूं तो मूड बहुत ज़्यादा लो होता है, कुछ खाने को पीने को दिल नहीं करता, अकेले रहने को दिल करता है, ना जो है सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करने को दिल करता है। दिन ब दिन जो है वज़न या तो कम हो रहा होता है, मोस्टली जो केसेस देखे जाते हैं इनमें वज़न कम हो रहा होता है, और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। सेक्सुअल ड्राइव जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशंस को मेंटेन करने को दिल नहीं करता और जो है सारी दुनिया से कट ऑफ हो रहा होता है, वो जो है किसी से मिलना नहीं चाहता। और उसी टाइम जब पेशेंट के अंदर डिप्रेशन की सिम्टम्स होंगी तो ये भी जो है एंजाइटी की सिम्टम जो है वो भी देखने को आती है कि उसके अंदर रेस्टलेसनेस होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी, छोटी छोटी बात पे जो है गुस्सा आ रहा होगा, इरिटेबिलिटी होगी, वो जो है अपनी टांगों को अपने हाथों को जो है टिक कर जो है एक जगह नहीं रख सकता, वो जो है सही तरह से वो काम नहीं ले सकता। उनके अंदर एक अजीब सी एनर्जी की कैफियत होगी, वो जो है हिलाता रहेगा हाथों को, अगर बैठा है टांगों को हिलाता रहेगा, यानी कि कोई ना कोई अगर हाथों में कोई चीज़ आ जाए तो उसको पकड़कर हिलाता रहेगा, ठीक है। और इवन के बाज़ दफ़ा तो वो जो है अपने दांत चिबाने की भी जो है आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। अब ये जो है केस बहुत ज़्यादा रेयर भी होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है बहुत कॉमन भी होती हैं। अक्सर जो है इस तरह की जो सिम्टम जिन पेशेंट्स के अंदर होती हैं वो जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट होती है कि अब जो है पेशेंट जो है वो किस स्टेट में है, डिप्रेशन है या फिर जो है वो एजिटेटेड एंजाइटी है कि उसके अंदर जो है गुस्सा भी आ रहा है, मूड भी बहुत ज़्यादा लो है। अगर डिप्रेशन होता तो मूड लो होता, तो इसी तरह गुस्सा भी मौजूद होता है, मूड भी लो होता है, बात करने को जो है दिल कर रहा होता है कि कोई मेरी बात सुने, लेकिन जो है ये उसी टाइम पर जो है ये भी एहसास होता है कि मैं जो हूँ किसी से बात ही नहीं करना चाहता। अकेले रह रहकर जो है डिस्टर्ब भी हुए होते हैं और वो जो है आउटब्रस्ट होना चाहते हैं, लेकिन जो है वो सही तरह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसी तरह जो है एंजाइटी और डिप्रेशन जो है दोनों एक पैरेलल लाइन के ऊपर जा रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है मेडिसिन जो है पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है और इनके साथ साथ जो है इनकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर रिसर्चेज के अंदर जो है जिन पेशेंट्स के अंदर जो है ये कंबाइंड फीचर्स होते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन भी होता है, ऐसे पेशेंट के अंदर जो है सुसाइडियल थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। वो जो है अपनी इस कन्फ्यूजनल स्टेट को जो है सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता और बाज़ केसेस में जो है बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है इस तरह की अगर किसी पेशेंट के अंदर सिम्टम्स हैं तो उसे चाहिए वो जो है किसी साइकियाट्रिस्ट से और किसी साइकोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट करें, ताकि वो जो है अपनी इस बीमारी में से निकल सके, वो जो है इस बीमारी से कॉप हासिल कर सके। तो इसीलिए एजिटेटेड डिप्रेशन में जो है एट अ टाइम दोनों सिम्टम्स मौजूद होती हैं और इन दोनों सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके किसी साइकियाट्रिस्ट किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है एजिटेटेड डिप्रेशन के बारे में जो है समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।